दोस्तों, जो जिद के घोड़े पर सवार होकर बिजनेस शुरू करते हैं, धंधे में असल वो सिपासालार होते हैं। बिहार स्टोरी मीडिया की यही कोशिश रहती है कि हर उस बिज़नेस को हम दिखाएं जहां से आप कुछ सीखने को आपको मिले, क्योंकि बिज़नेस में संघर्ष है, बिज़नेस में चुनौतियां हैं, लेकिन बिज़नेस में जीतने वाले लोग भी हैं। इन संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद भी जो है लोग हार नहीं मानते हैं और वो सफल होकर दिखाते हैं। और ऐसे ही सफलता की कहानियां हम अक्सर बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पर लाते हैं। इस वक्त मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िला के शाहबाजपुर गांव में हूं और यहां पर आपको मिलवाऊंगा एक युवा से जिन्होंने एक अपनी कहानी रच डाली है। सबसे पहले सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है स्क्रीन पे। नमस्कार नमस्कार सर, पवन सर। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम राघव सिंह हुआ जी। हाँ, घर तो सर आपका बड़ा खूबसूरत है और घर के अंदर बगीचा भी बहुत खूबसूरत है और बगीचा में बहुत अच्छी आपकी फैक्ट्री भी चल रही है। ये पिताजी का शौक है थोड़ा। अच्छा। पिताजी को ट्री लवर जैसे होते हैं वैसे ही ट्री लवर है, नेचर से प्यार। एक कहीं कैंपस के अंदर घर भी है, बगीचा भी है और यहाँ फैक्ट्री भी लगा दी। मतलब ये चीज़ें बड़ा अनकॉमन है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा, इको फ्रेंडली हो गया थोड़ा। इको तो फ्रेंडली। पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो रिटायर्ड पर्सन है? जी जी, गवर्नमेंट पर्सन है। कुछ दिन पहले ही अप्रैल में उनका रिटायरमेंट हुआ है। उसके बाद हमने अपना ये स्टार्ट किया है बिजनेस। अच्छा, और आप क्या करते थे? पहले तो मैं इवेंट प्लानिंग करता था। इवेंट कोलकाता में था और अब सडन 3-4 सालों से आफ्टर कोविड मैं सोचा जो मैं अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं। अच्छा, पिताजी से भी सजेशन मिला और भी घर के जो लोग थे उन लोगों से भी सजेस्ट दिए। मैनेजमेंट किया था आपने? जी जी, मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट किया था। क्या बात है। तो कैसे, मतलब ये उद्योग धंधा में कैसे स्विच हो गए? फिर नौकरी वगैरह क्यों नहीं ढूंढी? नौकरी करने का तो था, लेकिन फिर नौकरी में जो है वो समझ ही रहे हैं, मज़ा नहीं है। बिजनेस मतलब अभी का यूथ जो है बिजनेस ही करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ अपने साइड का जो है, बिहार में बहुत लोग बोलते हैं जो बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन बिहार में भी अगर करना चाहे तो बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है। अब जैसे मनीष भैया, हमारे मनीष जी इतने अच्छे से हमें, हमारे आइडल जैसे आप बोलो, मनीष बोले तो मनीष मित्तल जी, मनीष मित्तल साहब, वो हमारे आइडल हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके थ्रू थोड़ा कैसे संपर्क हुआ मनीष मित्तल जी से? पहले तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन हमने विजिट किया। पवन सर जो है इनका भी बहुत सारा, मैं लाइट में भी वीडियो इन्हीं का देख रहा था। तो थोड़ा बहुत देखने के बाद मनीष सर से इनका सबसे मेन इनके अंदर जो क्वालिटीज है वो सर्विस है। सर्विस को लेके अब जैसे स्टार्टिंग में नए नए मशीन थे तो कुछ प्रॉब्लम था, लेमिनेशन में भी प्रॉब्लम था, लेकिन सर से बात करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा। पहले तो अब नए नए हम सडन बोले तो इवेंट फील्ड से सडन इस फील्ड में स्विच करना, तो दोनों तो समझ रहे हैं, बात है, वो एकदम नया फील्ड था आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आने मतलब सारी चीजों को शुरू करने के बाद आपका माथा तो थोड़ा खराब जरूर हुआ? थोड़ा सा तो जरूर, क्योंकि नए नए थे, नए नए में समझ उतना नहीं था। ऊपर से आपने सारी चीजें लगाई। जी जी, अभी लेमिनेशन है अपने पास, हाइड्रोलिक है, क्रैंक है, दो, यानी कि रॉ मटेरियल खुद तैयार करते हैं और पेपर प्लेट्स भी अपना खुद तैयार करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का इधर से रॉ मटेरियल बना और इधर आ गया और इधर से यहाँ पर इनका प्रॉपर प्रोसेसिंग स्टार्ट है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है अपना अंदर में पैकेजिंग, सीलिंग, जो भी काम है यहीं पर एट अ टाइम। अब कस्टमर हमारे, हमने खुद मतलब सेल्स में मैं खुद निकलता हूँ। सेल्स के बारे में जैसे कि आज जरूर आपसे हम थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है कि पेपर प्लेट बिजनेस तो कंपटीशन वाला बिजनेस आप जानते हैं, फेलियर रेट्स भी कम नहीं है इसमें, क्योंकि लोग वीडियो देख के शुरू कर लेते हैं लेकिन वो फेल कर जाते हैं। क्या एहतियात बरतना चाहिए? एहतियात यही बरतना चाहिए, सबसे पहले तो आप प्रॉपर इसमें नॉलेज लीजिए, प्रॉपर जानकारी लीजिए। जैसे कि मनीष सर बोलते हैं, उनके साइट पर जाइए या हमारे ही साइट पर जाइए, जो आदमी ऑलरेडी कर रहा है उनसे कुछ राय विचार लीजिए। वो आपको बुलेट पॉइंट देंगे, जो भैया ये करना है, ऐसे करोगे तो आपका इसमें प्लस माइनस हर चीज़ आपको मार्केट ही सिखा देगी। आप अगर जैसे किसी से सीखना चाह रहे हैं तो आप किसी के पास भी आते हो, हमारे पास आ सकते हैं, मनीष भैया हैं उनके पास जा सकते हैं, वहाँ जाके आप खुद ट्रेनिंग खोलने से पहले पूरा होमवर्क चाहिए। जी जी, पूरा HW एकदम होमवर्क पूरा चाहिए टाइट। कहाँ पर बेचेंगे, वहाँ पर क्या रेट मिलेगा, प्रॉपर कौन कौन हमारे कंपटीटर हैं, एक प्रॉपर उसका जो है प्रोजेक्ट बनना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से हम लोग जैसे यूथ है, हम लोग हर काम को बहुत सोच समझ के करते हैं और सोच समझ के करने के बाद अगर कोई काम किया जाए तो वो बहुत ही बेहतर होता है। सर आपने बड़ा मतलब
सिस्टमेटिक ढंग से आपने शुरू किया। क्या इन्वेस्टमेंट टोटल हो गई होगी? घर के पीछे में ये लगता है कि शेड बनवाया है आपने। ये मतलब बना हुआ ही था हमारा ऑलरेडी। मतलब ये 2 कमरे जो थे गोडाउन बना दिया हमने, एक में रॉ मटेरियल रखता हूँ, एक में पत्ते प्लेट जितने भी हैं सारा कुछ रखता हूँ। जो आपने सजा के रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स को अंदर में, जी जी। पूरे टंकी बना बना के उसमें भर दिया है कटोरी और चारों बगल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब हमारे कस्टमर बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब जैसे स्टार्टिंग में हमने होर्डिंग लगाया है नियर बाय एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उससे बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं जो आए और सडन मतलब उनको ऑर्डर चाहिए रहता है। अब कोई जा ही रहे हैं रोड से, उनको चाहिए रहता है जो सडन मतलब मैं मार्केट में गया और जाने के बाद जो है लोकल कस्टमर से तो मैं डील ही कर रहा हूँ, और कुछ मेरे अननोन कस्टमर ऐसे रहते हैं जो मेरे बोर्ड और होर्डिंग को देख के आते हैं। क्या नाम रखा है ये? राघव पेपर प्लेट। राघव पेपर प्लेट। जी, राघव पेपर क्या प्लेट। क्या एक्चुअली अभी क्या क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? आइए ना जरा सा अंदर आए। देखिए भाई, यहाँ पे मशीनें चल रही हैं और यहाँ पे 2 क्रैंक की मशीनें हैं और ये जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन चल रही है। हाइड्रोलिक पे जो है इस वक्त देखिए चमचमाती जो है ये प्लेट्स बन रही है। बहुत बढ़िया देख सकते हैं यहाँ पे। और उधर 2 हमको लगता है कि छोटे प्रोडक्ट्स के लिए आपने बनाए हैं। ये अच्छा काम किया है कि बड़ा वाला प्रोडक्ट्स हाइड्रोलिक पे बनाए, छोटे वाले के लिए आपने क्रैंक रखा है। मैंने उस टाइम भी बोला, इस बिजनेस में अगर आप प्रॉपर रेकी करके काम करते हैं, प्रॉपर नॉलेज लेके काम करते हैं, तो फेलियर चांसेस आपके जो है बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम। रिस्क तो हर बिजनेस में है। अब ये कहीं पे डाई खोलो, सेट करो, टाइम का वेस्टेज है। प्रॉब्लम, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब डाई चेंज करना है, उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा ही लगेगा, और उतने देर में ये हमारा पत्ता निकल जाएगा। तो थोड़ा अगर दिमाग लगा लिया जाए अपना भी, अब हर बिजनेस में होता है जो थोड़ा उसका कटआउट देखा जाता है, ट्रिक्स होता है, मशीनरी आइटम है, लोग लेने के लिए तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वो सीखेंगे ही नहीं, बिना सीखे ये काम कर रहे हैं, तो उनका फेलियर का चांसेस है। आज के तारीख में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, एकदम स्मूथली वर्क हो रहा है। एकदम स्मूथली। अगर कुछ घंटे चला रहे हैं ये प्रॉपर 8 घंटे। अब ओवर टाइम जैसे ऑर्डर रहता है तो वो डबल भी निकालता है। यानी कि ऑर्डर अगर ज्यादा आ गया तो आप अपने जितने भी स्टाफ हैं उसको ओवर टाइम करा के मैनेज करना। ये अपने जो एम्प्लॉय हैं ये हमारे नियर बाई के ही हैं, सारे के सारे बगल के ही हैं। अब कोई भी काम हो, जैसे मैं ही बाहर मार्केट में निकला, सेल्स के लिए निकला, तो ये अब जैसे हमारे संतोष जी है, अच्छा, ये हमारे एकदम बगल के घर के सामने जो घर दिख रहा है इन्हीं का घर है। अरे वाह, मतलब आसपास के लोगों को ले आपने रोजगार भी दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी जो पेपर प्लेट बना रहे हैं, बड़ा शानदार निकाल भी रही है ये मशीन, बहुत बढ़िया। तो ये जो है सर कैसे सैकड़ा ये निकल रही है आपके यहाँ से? अभी हम 800 रुपया में 1000 पीस देते हैं। 800 रुपये 80 पैसे? जी जी बिल्कुल। क्या बात है भाई, देखिए 800 रुपये। सर अपना है। हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बहुत कॉस्ट हमने कट आउट किया है। अब एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपने बिजनेस में सबसे मेन पॉइंट आ जाता है। ये मेन पॉइंट अब मैं बताता हूँ भैया। देखिए अब कंपटीशन कितना तगड़ा है, तो अब ऐसे लोगों को आपको compete करना है, तो आपको तो भैया आपको भी रॉ मटेरियल मशीन लगाएंगे तब तो बचेगा, नहीं तो कहाँ से सर बचेगा? 80 पैसा में ये कौन दे पाएगा? किसकी हिम्मत है? कोई नहीं। अभी अब जैसे हमारे नियर बाई मार्केट में है 1000 रुपये में 1000 पीस मिलता है। अभी जो है हम कलर वाला थाली 850 रुपये में देते हैं, और ये सिल्वर थाली 800 रुपये में 1000 पीस देते हैं। मतलब मार्केट से अभी जो लोग हैं हमको बोलते हैं भैया आप इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो? तो भैया अपना कुछ लेमिनेशन है, अगर इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से आपने प्रोजेक्ट बनाया। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर देखिए पैसे से ही पैसा बनता है। पैसा अगर आप लगाओगे थोड़ा बहुत तो वो फिक्स है, जो आपका पैसा रिटर्निंग जरूर आएगा। देखिए आगे जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल मेकिंग मशीन है, जिसे मतलब लेमिनेशन वाली मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना रॉ मटेरियल जो है सर का तैयार हो जा रहा है, जिससे काफ़ी कॉस्ट में अंतर आ जा रहा है। प्लेट्स का फाइनल जो रेट है वो काफ़ी कम आ रहा है। बिल्कुल। अब ये लेमिनेशन मशीन ही है। ये कितना पावर वाला है? ये अपना 32 इंच का है और डबल फेस का हम लिए हैं। डबल जी। लेकिन ये प्रोडक्शन क्या दे रही है? प्रोडक्शन 1500 केजी दे देता है सर। ये देता है 1.5 टन। ये अगर हम 24 घंटे इसको चला दें तो ये 300 केजी निकाल देगा आराम से, प्लस में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जैसे तो लोग आते होंगे सर अलग से रॉ मटेरियल भी ले जाते हैं? अभी हमारे अब जैसे अभी उतना नहीं है, लेकिन लेमिनेशन के लिए अभी मेन लेमिनेशन जो है हम अपने लिए ही काटते हैं, और थोड़ा बहुत जो है हम सोशल मीडिया के थ्रू, अभी तो किड है नए जमाने के, तो सोशल मीडिया गूगल वगैरह करके थोड़ा बहुत एक्टिव हैं। जी। नियर बाई अपने जो क्लाइंट हैं, जैसे जंदाहा के हो गए, रोसड़ा साइड के हो गए, विद्यापति क्षेत्र के, थोड़ा बहुत अपना रोल उधर भी जा रहा है। बहुत बढ़िया। और देखिए पहला तो काम करने में सर बड़ा मन लगता होगा आपको। ये देखिए इनका यहाँ पे, यहीं से देखिए सामने फैक्ट्री के सामने ये देखिए बगीचा है, आम का पेड़ लगाया है सर आपने।
ये आम अमरूद मतलब बहुत सारे पेड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आता है भैया, और बहुत ही खूबसूरत लगा ये मुझे जगह। देखिए वहाँ पे दिखाएंगे गागल जो है, ये सब क्या सर गागल जाने के लिए तैयार हैं? ये अपने ही खेत की गागल है? जी जी, अपने पेड़ का ही है। दिल्ली दिल्ली निकल रहा है ये सारा। अच्छा, सब अपने ही पेड़ का है। जी जी बहुत बढ़िया। पिताजी हैं सर? जी जी, बगल में। हाँ चलिए, अच्छा यहाँ पे हैं सर। चलिए मनीष मित्तल जी से बातें हो रही थी, लगता है सर बहुत बहुत शुभकामना, बधाई फिर से एक बार, बहुत अच्छा जगह पे पहुंचा दिए हैं। धन्यवाद सर, सर जी से। और सर आप हैं इनके पिताजी, सर बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने ऐसा डाला है, मतलब देख के दिल खुश हो गया। देख रहे हैं जो एक पूरा माहौल है इनका, बड़ा सुंदर है। कि एक्चुअली देखिए वो शहर में और गांव में देख कितना फायदा है, साग सब्जी पेड़ पौधा फैक्ट्री भी चल रहा है, कुछ तो चेंजिंग हुआ है सर बिहार में। रिटायरमेंट के बाद सर ने बहुत अच्छा ऑप्शन चुना है आपने। जी हाँ, ऊपर वाले की मर्जी है, जी जी, हम तो प्रयास करेंगे। सही बात है। देखिए भाई सैल्यूट है, मतलब कितना इंस्टेंट डिसीजन लिया, और पिता पुत्र मिल के यहाँ पे बहुत बढ़िया कारोबार भी कर रहे हैं, जीवन के मजे भी लूट रहे हैं। जी हाँ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जी हाँ जी हाँ। हाँ। आप तो सर जिंदगी भर बाहर जॉब किए। सबसे पहले तो सर इनसे सीखना चाहिए अंकल जी से। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे नहीं बोलते कि अपने पुत्र को भाई बिजनेस में नहीं डालेंगे या तो जॉब कीजिए तो बाहर कमाइए, चाहिए नहीं, कम से कम होना सीखना चाहिए कि गर्ल अपने लड़के को भी बिजनेस में भी डाल सकते सही, हैं। सही, छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी करके आप उसको धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। सही बात है। तो एक्चुअली हौसला एक्चुअली गार्जियन अगर देंगे सभी लोग तो तभी होगा। जाहिर सी बात है कि एक्चुअली कोई भी सारे पुत्र समय के पिता से का अगर थोड़ा सा हाथ रहेगा, हौसला ही केवल देंगे, वो भी काफ़ी है ऐसा चीज़ है। वो काम करते खुद के लिए काम करते, लेकिन आज सर ने यहाँ पे 6-7 लोगों को यहाँ रोजगार दे रखा है। जी जी हाँ जी हाँ। समाज के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। सब जी हाँ। यहीं के लोग हैं। हाँ सब यही गाँव का। तो कम से कम बता रहे थे मोहल्ले के ही 2-4 लोग यहाँ पे, कम से कम गांव के लोग 5-6 लोग के मान लिया कि सर रोजगार में हो सके 5-6 से 500-600 भी हो जाएगा। जी यही होता है। सही बात है। अभी स्टार्टअप है, मान लीजिए कि साल भर हुआ है। सहयोग रहेगा तो जरूर होगा। हम लोग का उद्देश्य ही यही है। एक्चुअली मैंने कभी भी ये नहीं प्रयास किया कि हमको मशीन बेचना है, हमने प्रयास किया कि बिजनेस देना है। एक्चुअली अब कम से कम 5-6 लोग तो हो गए ना, कम से कम वो तो सोचते हो चलिए भैया मित्तल लोग का मशीन आया था, कम से कम हम लोग को यहाँ पर काम मिल गया, ऐसा चीज़ है। और सबका ग्रोथ इसी में होता है। तो प्रयास यही करना कि सबको सहयोग से एक दूसरे से हाथ पकड़ के चलना है, अकेले कोई आगे नहीं बढ़ता है सर। और उसी पर हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं सर। और कोई और बाकी बना बनाया कुछ भी नहीं मिलता है। सर आपका क्या नाम बताया आपने? राघव सिंह। राघव सिंह। राघव जी के लिए भी ये नया काम था, पढ़ाई लिखाई किए, मैनेजमेंट किए, उसके बाद ये बिजनेस, पेपर प्लेट का बिजनेस पहला उनका ये एक्सपीरियंस था। सर आप किस विभाग में थे? हम सिविल कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट में समस्तीपुर थे। जी हाँ। तो लघु उद्योग से दूर दूर तक नाता नहीं रहा होगा, जी ना, जी ना। लेकिन आप लोगों ने फैसला लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो है बहुत साहस के साथ आपने लगन के साथ काम किया। ये चीज़ें जो है, यही चीज़ें चाहिए बिजनेस में। लोग सर फैसला नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। तो ये तो भाई डिसीजन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे लोगों का अगर आपको साथ मिलेगा तो आप जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी आप अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, और अगल बगल के लोग भी आपके उस काम से लाभ उठा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो आधे दर्जन लोग कर रहे हैं उनके घर का भी चूल्हा जल रहा है। और ऐसे अगर हो हर गाँव में, ये तो गाँव ही है सर एकदम, बिल्कुल आपने ये गाँव में लघु उद्योग लगा रखा है, कोई शहर का इलाका नहीं है। तो इस हिसाब से सर एग्जाम्पल अगर सेट हो तो हमारा जो है देश विकास करेगा। खाली नेता के भाषण से तो होगा नहीं सर। बाहर में क्या होता है, ऐसा थोड़ा बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, घर घर में छोटा छोटा ही फैक्ट्री होता है। यहाँ से लोग जाते हैं, किसी के यहाँ फैक्ट्री में 10 लोग काम करते, तो क्या होता है, छोटा ही छोटा होता है। ऐसे ही होता है सर। ऐसा कि बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा बिहार में, छोटा छोटा ही फैक्ट्री लगेगा तो उसमें किसी के यहाँ 10 को काम कर रहे, किसी के यहाँ 20 को कर रहे, किसी के यहाँ 50 को कर रहे, किसी के यहाँ 20 को कर रहे, किसी 10 को कर, ऐसे नहीं होता है सर। सही बात। तो बस यही चीज़ है सर, हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, होगा। पेपर प्लेट बिजनेस सर ये जो है आपके नज़र में मतलब सही जा रहा है? जी जी हाँ, अभी तक तो सही जा रहा जा है। हाँ, अभी तक आगे बढ़ रहा है। आगे भी बढ़ना ही है। डिस्पोजेबल बहुत बड़ा क्षेत्र है सर। एक्चुअली पेपर प्लेट भी कई तरह का आइटम होता है। डिस्पोजेबल बहुत गिलास उलास का भी मांग होता है। ग्लास नहीं सोच दे पा रहे रहे हैं, अभी गिलास नहीं दे पा रहे ग्लास हैं। तो सर ये है ही। हाँ, तो अब पेपर सर कप का और सहयोग पेपर होगा ग्लास तो के- गिलास का भी लग जाएगा। जी।
एक्चुअली है, जहाँ भी डिस्पोजेबल वाले आइटम्स आप बना रहे होते हैं तो साथ में रिगार्डिंग उससे और छोटे छोटे सप्लीमेंट जो हैं लोग खोजते हैं। बहुत आइटम है सर, डिस्पोजेबल में बहुत आइटम है। हाँ, अब ये नहीं कि सब एक ही बार आइटम तो होता नहीं जी, है, बारी शुरुआत बारी एक से हुआ है, धीरे धीरे उसमें बढ़ना है, होना है सर। पहले हम लोग भी पेपर प्लेट का मशीन पर खाली काम करते थे, आज टिश्यू पेपर का बहुत सारे आइटम पर सर काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि हम लोग भी एक बार सब टोटल मशीन पर काम किए थे सर। एक मशीन से शुरुआत हुआ था, आज समझ लीजिए छोटा शुरुआत हुआ, होता है सच तो है। उसी से आगे बढ़ता है लोग। जी जी, बहुत बढ़िया। राघव जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और आपके जैसा ही देश का हर युवा सोचे। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं तो बार बार ऐसे वीडियोस भी बनाता हूँ कि भाई नौकरी ना करी है सही बात है। यही टारगेट इसका भी था। तो कि तू जी लोग कहे जो भाई विभाग में हैं, कहो तो सर्विस उर्विस का व्यवस्था करें, लेकिन ये बोला जो नहीं, हम 5 रुपया का बिजनेस करेंगे लेकिन अपना बिजनेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यही अब मेरा भी सोच सर करके कहे जो चलो। ये एक शौक था, जो भी कहें, तो मैंने भी नौकरी का कभी सोचा नहीं। तो ये अलग लाइन बिहार स्टोरी मीडिया और जर्नलिज्म और ये सब में मैं कूद पड़ा। तो हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए, और अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे इंटरप्रेन्योरशिप ही करना है तो उसके लिए घबराए नहीं, माहौल मिल जाता है। जब आपने भी सोचा होगा तो लगा होगा कि भाई गांव में कैसे चलेगा, क्या चलेगा, मन में 75 सवाल उठते हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया तो हो गया। बिल्कुल एकदम अच्छे से अभी तक में तो रन हो रहा है। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट ये देखने में अभी मिला है, ये बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। जी और अगर आप थोड़ा अपना सेंस लगा के काम करते हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन से रन कर पाइएगा। और ये जो बिजनेस है अब तो जी जी भगवान का दिया हुआ है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं सभी को, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए उद्यमी को हम दिखाएंगे, किसी नई जगह को दिखाएंगे, नई कहानी लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।